गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप सभी ने पीछे के जो चैप्टर हैं वो पढ़े, वीडियोस देखे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है वर्ब। वर्ब के बारे में हमें बहुत सी बातें जाननी हैं जो आपको सेंटेंस मेकिंग कराने में हेल्प करेंगी। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट समझाएंगी, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सब बातें जो हैं वो हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब किसे कहते हैं ये तो आपने बिगिनिंग क्लासेस से ही सीखा है, और वर्ब कितने प्रकार का है ये सब बातें जो हैं वो हम डिटेल से कर लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर हम शुरू करते हैं द वर्ब। चैप्टर का नाम हो गया द वर्ब। अब वर्ब जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम ले लेते हैं कि वर्ब क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे सेंटेंस डालता हूँ जैसे मोहन इज मेकिंग ए चेयर, नेहा इज ईटिंग फूड, अंकित फील्स कॉल्ड, और अपने ऐसे कह दें कि महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग। ऐसे चार सेंटेंस देखें। चार सेंटेंस देखें तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि मोहन इज मेकिंग ए चेयर, नेहा इज ईटिंग फूड, अंकित फील्स कॉल्ड, महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग। इस मोहन इज मेकिंग ए चेयर से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है। नेहा इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पर आपको इस में नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो खाना खा रही है, तो ये भोजन कर रही है, इसमें भी क्या है, एक्शन है। अंकित फील्स कॉल्ड, अंकित को ठंड महसूस होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये फीलिंग दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो ये जैसा महसूस करता है वैसा यहाँ पे बताया गया। महाराणा प्रताप एक ग्रेट किंग थे, यानी ये उस समय का एग्जिस्टेंस बताते हैं। चार सेंटेंस, चारों की वर्ब जो है यहाँ पे वॉज, फील्स, इज, ईटिंग, और यहाँ पे इज मेकिंग। इट मीन्स मेकिंग, ईटिंग, फील्स, वॉज, ये सब जो वर्ब आपके सामने हैं, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात बता रही है कि सब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है। किसी में एक्शन दिखा रहा है, तो किसी में एक्सपीरियंस दिखा रहा है, किसी में एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इस वर्ब के संबंध में ये जानकारी मिली कि द verb is a word used to express अब देखो क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस एक्शंस, एक्सप्रेस एक्सपीरियंस, यानी जो भी फीलिंग्स हैं, और ये एग्जिस्टेंस को यहां पे आपके सामने शो कर रहा है। तो वर्ब क्या हुई, द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ये क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी।
अब इस सेंटेंस में कहने का मतलब कि वर्ब जो है वो किसके बारे में बताती है? इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की ओर जो है वो इशारा करते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है, कि वह फीलिंग कर रहा है या फिर वह किसी तरह का कोई एक्शंस कर रहा है या कोई एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। अब यहां पे जानकारी लें कि वर्ब जो है वो जनरली कितने प्रकार की होती है। इंग्लिश में वर्ब दो प्रकार से रखी हैं। बताई है, देखो या दो प्रकार में रखी जाती है। इंग्लिश में वर्ब मुख्यतः दो प्रकार में रखी जाती है। प्रकार जो है वो आप देख लीजिए। जैसे अपने बात करें कि जैसे ओरिजिन फॉर्म कहते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं, तो फुल कह दीजिए, प्रिंसिपल, और एक अपने नाम ले रखा है मैन वर्ब, ऑर्डिनरी। मैं कितने सारे ये नाम चाहे अपने अलग अलग नाम से पुकार लीजिए, आप ये नाम अच्छी तरह से जानते हैं, मैन वर्ब। तो ये सब जो वर्ब है, और अगला है, इस नाम से भी आप जानते होंगे, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये इतने सारे नाम से आप जान सकते हो। मुख्यतः आप ये जानते हैं मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले से जानकारी ले रखी है कि वर्ब दो प्रकार में रखी जाती है, एक तो मैन वर्ब में, एक हेल्पिंग वर्ब में। अब मैन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में तो हम यहां पे बात कर लेते हैं कि वर्ब के मैन वर्ब जो है, मैन वर्ब अनलिमिटेड होती है, असीमित, अनलिमिटेड होती हैं तथा मुख्यतः पांच रूपों में होती है। तो देखिए, इसकी बात करें कि मैन वर्ब जो है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड है, तो ये कितने रूपों में बताई गई है? मुख्यतः 5 रूपों में होती है। अब मुख्यतः 5 रूपों में, कौन से रूपों में, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, सीधी सी बात, वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज द वर्ब। तो वर्ब के बारे में आपने जाना कि वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग, एक्शन, फीलिंग्स, ये सब जो है वो वर्ब है। वर्ब के प्रकार कितने हैं? तो 2 हैं। अंग्रेजी में 2 ही प्रकार हैं, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब के बारे में जिक्र करें तो मैन वर्ब अनलिमिटेड है और ये मुख्यतः 5 रूपों में होती है। तो यहां पे देखिए 5 रूप कौन से हैं। मैन वर्ब जो है
कितने रूप में बांटी गई है? 5 रूप में बांटी गई है। तो यहाँ पे आप बात कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ही लिव्स इन दिल्ली, इन जयपुर, ऐसे एक सेंटेंस लिखा। ही वांट्स टू टेक समथिंग, they live in Jaipur. They are living in Jaipur. They lived in Jaipur. ऐसे सेंटेंस लिखे आपने, आपको नजर आ रहा होगा, देखो, ही लिव्स इन जयपुर एक फॉर्म हो गया। वांट्स टू टेक, ये देखिए टेक भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है और ये भी वर्ब है। किसी भी वर्ब को ले लीजिए, मान लीजिए लीव को मैंने लिया तो लीव्स हो जाएगा, कभी लीव हो जाएगा, यानी ये ऐसे 5 फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लीव लिया एक फॉर्म, यहाँ पे टू टेक 2 फॉर्म, ऐसे यहाँ पे भी लीव है, इट मीन्स ये लीव्स कर देते हैं और ये लीव है, ऐसे लिविंग है और यहाँ पे लिव्ड है। तो कितने रूप में हो गया? यानी यहाँ पे जैसे मैं एक सेंटेंस चेंज कर चुका हूँ एक्चुअली, बट यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे कर देता हूँ कि आई वांट्स टू लिव हेयर। चलो इसमें अब सब में लिव है, तो ये देखना टू लिव, तो ये मैं यहाँ पे टू लिव कर देता हूँ। ऐसे आपको सेंटेंस नज़र आ रहे होंगे कि एक ही वर्ब, कभी इसका चेहरा ऐसा है, कभी ऐसा है, तो कभी इस तरह से है और कभी इस तरह से है। तो फॉर्म कितने हो गए? 5 फॉर्म हो गए। अब इस 5 फॉर्म को आप ऐसे समझ लीजिए, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ कि सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स जो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वर्ब फॉर्म्स जो है वो इस तरह से ले लीजिए कि ऐसे मैं 5-4 उदाहरण वर्ब के दे देता हूँ, ऐसे अपने बांट लीजिए। ऐसे ले लीजिए वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड। वर्ब 0 लेना चाहो तो वर्ब 0 भी ले लो, ऐसे चलो ऐसे, या फिर ऐसे छोड़ो, इसको सेकंड कर देता हूँ, इसको थर्ड कर देता हूँ, इसको फोर्थ कर देता हूँ और इसको फर्स्ट कर देता हूँ, और आगे ऐसे और बना लेते हैं, वर्ब फिफ्थ बना लेते हैं। ऐसे 5 फॉर्म बना लिए, 5 फॉर्म बना लिए। ऐसे नाम अलग अलग देना चाहते हैं तो ये एक ऐसे फुल वर्ब जो है वो लिख सकते हो, जैसे या ओरिजिन जो है यानी पैदा हुई कैसी वर्ब वैसा ओरिजिन रूप है, फुल वर्ब है वो भी लिख लो। तो ओरिजिन फॉर्म जो है यानी 0 फॉर्म कह दूँ मैं, जैसी वर्ब थी। मान लीजिए ये एक फॉर्म ले लेते हैं मैक, या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे गो। जनरली ये अपनी वर्ब फर्स्ट में गो भी होती है, गोज भी, यानी अपना फॉर्म ऐसे चेंज कर लेती है। सेकंड में ये वेंट हो जाती है, ये जो है यहाँ पे गॉन हो जाएगी, इसमें आप गोइंग कर दीजिए और यहाँ पे टू गो कर दीजिए। कितने फॉर्म हो गए? ये देखिए यहाँ पे मैं वैसे 6 फॉर्म लिख चुका हूँ, यानी ये जो है वो ओरिजिन है, ये जो फॉर्म आया था वैसा का वैसा है।
उसके बाद में इसमें सिंगुलर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फॉर्म बदल लिया, इसने गोज कर लिया, कहीं वेंट कर लिया, गॉन कर लिया, गोइंग कर लिया और टू गो कर लिया। तो ये सब जो है वो फॉर्म चेंज होते जाएंगे। अब इसको आप कह सकते हो कि ये वाला जो है वो इन्फिनेटिव है, ये है पार्टिसिपल, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो पास्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट है, ये फुल फॉर्म यानी ओरिजिन फॉर्म है। तो इस तरह से वर्ब चेंज होती जाएंगी। आप किसी भी वर्ब को ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं पुट, यहाँ पे जो है वो इस तरह से पुट्स, यहाँ पे भी ये अपना रूप जैसे ये रखा। तो अब की बार ये अपना फॉर्म चेंज नहीं कर पाया, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये सेकंड थर्ड का आपको पता लगाना ही पड़ेगा, और ये दिखने में एक जैसा है, ये जो है इस तरह से। और अगला जो है अपने मान लीजिए लेते हैं जैसे वीव, ये हो गया वीव्स, वेप्ट, और ये भी वेप्ट। 3-4 शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपना फॉर्म इस तरह से रख रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को पता लगा, ऐसे ऐसे फॉर्म, वर्ब के फॉर्म जो हैं वो बदले जाते हैं। वर्ब जो है वो इस तरह से बदलती रहेगी। तो आपको ये वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पता लगा कि ये वर्ब जो है वो इस प्रकार से बदलती है। अब यहाँ पे बात करें कि जो मैन वर्ब है वो लिमिटेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि मैन वर्ब जो है वो अपने इतने फॉर्म्स में होती है। मैन वर्ब जो है वो अलग अलग अपने फॉर्म्स रख करके अलग अलग सब्जेक्ट, जो यूँ कहें कि पर्सन नंबर के साथ जो है वो एग्री करती है। तो हम यहाँ पे बात सीधी सी कर लें कि मैन वर्ब, आपने देखा कि अंग्रेजी में वर्ब जो है वो 2 वर्ग में बांटी गई है, एक तो मैन वर्ब में, एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे अब अपने बात करते हैं कि मैन वर्ब 2 प्रकार की होती है। मैन वर्ब 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन सी, तो ये समझिए कि अपने यूं कहें कि पहला बना लेते हैं कि फिनिट वर्ब और दूसरा नॉन फिनिट। तो ये 2 वर्ब हो गई, फिनिट वर्ब और ये नॉन फिनिट। तो फिनिट वाला जो है वो तो अपने ये कह सकते हैं कि फिनिट वर्ब क्या है, नॉन फिनिट क्या है। मैं ऐसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये जो है वो लिमिटेड होंगी, ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे यूँ कहें कि ये सीमित है और ये असीमित होगा। तो ये हम बात कर लेते हैं इनमें फिनिट और नॉन फिनिट में। जैसे स्टूडेंट्स हम कहें कि फिनिट वर्ब की बात करें कि ही वांट्स, चलो अपने नॉन फिनिट का लिख दिया था। फिनिट की बात करें कि ही लिव्स हेयर, ये वर्ब हो गई। ही इज प्लेइंग, आई एम ए टीचर, दे आर प्लेयर्स। ऐसे जो हम ले रहे हैं तो इन सेंटेंस से हमें पता चल रहा है
देखिए ये फिनिट है। ईज जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे लिव्स जो है वो यूं कहें कि सिंगुलर के साथ है, एम आर। जब तीनों वर्ब जो आपको दिख रही हैं, इज, एम और आर, ही इज प्लेइंग, आई एम ए टीचर, दे आर प्लेयर्स, ऐसे जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? फिनिट वर्ब है। अब फिनिट कैसे हैं? क्योंकि ये मैं ऐसे लिख देता हूं कि ऊपर दिए गए वाक्य में लिव्स, इज प्लेइंग, इज कह दीजिए, इज प्लेइंग कह दीजिए, इज प्लेइंग, और एम ए टीचर, और आगे वाला आर प्लेयर्स है। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, जो वर्ब दिख रही हैं, इज है, लिव्स है, एम है, आर है, ये जितनी भी वर्ब हैं, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में ये जो वर्ब आपको नजर आ रही है, ये फिनिट वर्ब है। ये फिनिट वर्ब है। ये वर्ब से अपने सब्जेक्ट के, ये वर्ब से अपने सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार बदलती हैं, बदल जाती हैं। इसलिए हमें इन क्या कहेंगे? फिनिट, यानी सीमित है। कहने का सीधा सा मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्ट हैं। ये देखिए, ही इज लिविंग, ही के साथ आप यहाँ पे आर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक फिनिट वर्ब है, ये इसके साथ तय हो गई, एग्री हो गई। इसी तरह से यहाँ पे आई एम ए टीचर जो यहाँ पे दिया, तो ये एम जो है वो आई के साथ एग्री करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी वर्ब है? फिनिट वर्ब है। तो ये अब आपको जानकारी होने लग गई होगी कि फिनिट क्या है। फिनिट्स अपना जो है, मैं ऐसे लिखूँ, ही लिव्स हेयर जो यहाँ पे लिखा, ये देखिए यहाँ पे दे लिव हेयर, अपना फॉर्म बदल लिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सी वर्ब है? ये फिनिट वर्ब है। तो ये सब अपने जो सब्जेक्ट के प्रश्न और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती हैं, वो क्या हो जाएंगी? फिनिट वर्ब हैं। तो ये फिनिट वर्ब कहलाएंगी। आपने देखा होगा जितने भी हैज आ जाता है, कभी हैव आ जाता है, कभी डू डज आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो बदलती रहती हैं। तो वो कौन सी वर्ब कहलाएंगी? ये फिनिट वर्ब है। तो इन्हें हम फिनिट कहेंगे। और नॉन फिनिट कौन सी हैं, इसके बारे में भी जानकारी लीजिए। तो ये मैं आगे इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ कि फिनिट वर्ब क्या है। तो फिनिट वर्ब में देखिए क्या है। फिनिट वर्ब वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन यानी पुरुष व नंबर यानी वचन के अनुसार बदलती हैं, यानी सीमित अनुसार बदल जाती हैं। वो फिनिट है।
फिनिट वर्ब कहलाती हैं। ये बात आपने यहां पे लिखी। नॉन फिनिट क्या है? तो नॉन फिनिट में देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे दूं यहां पे। नॉन फिनिट में आप ये कह सकते हो, जैसे यहां पे लिखा आई लाइक ए ब्लूमिंग फ्लावर। आई वॉन्ट टू टेक समथिंग। अब इस सेंटेंस को देखना, मैं 2-3 एग्जाम्पल ऐसे देता हूं। ही वांट्स टू टेक समथिंग, इसमें भी ले लीजिए ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर। दे लाइक सिंगिंग। ही, मैंने एक ही वर्ड पे ज़्यादा ले दिया है लाइक ताकि आपको समझ में आए। ही लाइक्स सिंगिंग। अब कितने सेंटेंस हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाक्य हो गए। ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, आपको नजर आ रहा होगा ब्लूम एक वर्ब है। अब ये फ्लावर के पहले आकर के जो यहाँ पे रोल कर रहा है, तो ये नॉन फिनिट है। ब्लूमिंग हो गया। अब देखिए ये लाइक्स है, ये लाइक है, यानी ये वर्ब चेंज है, बट यहाँ पे ब्लूमिंग आपको दिख रहा होगा चेंज नहीं हो रहा है। न तो आई यानी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव ही नहीं हुआ। ऐसे आई वांट टू टेक समथिंग, मैं कुछ लेना चाहता हूं, तो आई वांट टू टेक यहाँ पे जो वर्ब दिख रही है वो नॉन फिनिट है। इसको हम कहेंगे कि ये नॉन फिनिट है। नॉन फिनिट इसलिए है कि ये सीमित नहीं है किसी तरह से, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं चेंज कर रही है, वैसा का वैसा है। देखिए ही वांट्स, इसमें तो वांट्स आया, इसमें वांट था। अब ये टू टेक जो है वो वैसा ही है। इस आई वाले यानी इस सब्जेक्ट में भी ये टू टेक ही था, ही वाले में भी ये टू टेक है। इसका मतलब ये नॉन फिनिट है। इसमें देखिए दे लाइक सिंगिंग, ये दे लाइक सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग, ये वाली वर्ब तो चेंज हो रही है, इसका मतलब ये फिनिट हो गई। और ये जो चेंज नहीं हो रही हैं, ये ही के साथ भी सिंगिंग है, दे के साथ में भी सिंगिंग है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नॉन फाइनाइट है। ऐसे है। तो कितनी वर्ब हो गई? मैन वर्ब के 2 प्रकार बताए, फिनिट और नॉन फिनिट। नॉन फिनिट किसको कहेंगे? जो किसी तरह से सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलती हैं, किसी तरह से सहमत नहीं रहती हैं, यानी एग्री नहीं होती हैं, तो वो है नॉन फिनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि वह क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार अपना रूप परिवर्तित, अपना रूप नहीं बदलती है, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन फिनिट है। तो इसमें मैं नॉन फिनिट के बारे में, नॉन फिनिट वर्ब कहलाती है। तो आप समझे कि ये असीमित है,
ये अपना कोई एरिया दायरा नहीं रखती है नॉन फिनिट वाली, और ये फिनिट वाली जो है वो अपना एक निश्चित जो है वो एग्रीमेंट रखती है। तो आज हम फिनिट और नॉन फिनिट ये जो बातें हैं, इसके बाद में मैं आगे जो है वो क्रियाओं के जो हैं और टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, तो ये अगले वीडियो में हम बना देंगे। ओके।